Assalamu alaikum. This video is for class 6A and B, English language, chapter 4, the noun and its gender. So, today we are going to learn about gender. The gender of a noun tells us whether the noun is masculine, feminine, common or neuter. तो फर्स्ट आप लोग को ये करना है स्टूडेंट्स, इन योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉपी राइट द डेफिनेशंस ऑफ masculine, feminine, common and neuter gender. Now, masculine gender. Noun that refer to male person or animal are said to be masculine gender. ठीक है, मेल पर्सन्स या एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर. एग्जाम्पल नॉन्स लाइक बॉय, मैन, ब्रदर, फादर, किंग, nephew, dog. These are the examples of masculine gender. Now coming to feminine gender. Noun that refer to female person or animal said to be feminine gender. Example girl, woman, sister, mother, queen. Noun that refer to both male and female are said to be common gender. It means, suppose for example noun like baby, child, parent, teacher, student. अगर हम आपको बोलते हैं कि द टीचर इज कॉलिंग ऑल द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट में आप सब बॉयज़ गर्ल्स जितने हैं सब एक साथ ही जाएंगे. तो दिस टाइप ऑफ नॉन इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, जो हम लोग किसके लिए? बोथ मेल और फीमेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स: बेबी, चाइल्ड, टीचर. Now, noun that refer to non-living things are said to be neuter gender. और जो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग बोलते हैं, जैसे कि पेंसिल, चेयर, डे, संडे, स्टोव, बुक, whatever, like those things which are non-living thing, they are said to be neuter gender. तो सबसे पहले आप लोगों को अपने कॉपी में इस तरह से लिखना है: मैस्कुलाइन जेंडर, masculine gender, then write from here and also give the examples till here. ओके, इस तरह से लिखिएगा. मैस्कुलाइन जेंडर लिखने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से मैस्कुलाइन जेंडर का डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल्स. इसी तरह से फेमिनाइन जेंडर और इसका एग्जाम्पल्स. इसी तरह से फिर कॉमन जेंडर के बारे में लिखना है आपको फ्रॉम हेयर और इसका एग्जाम्पल्स. और उसके बाद न्यूट्रल जेंडर के बारे में लिखना है, ये लास्ट का 2 लाइन और ये सब एग्जाम्पल्स. ओके, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, द जेंडर ऑफ अ नॉन टेल अस वेदर द नॉन इज मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल. नाउ फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर. अब हम लोग क्या देखते हैं? फेमिनाइन जेंडर हम लोग कैसे बना सकते हैं मैस्कुलाइन जेंडर से? वी कैन चेंज मैस्कुलाइन जेंडर टू फेमिनाइन जेंडर इन द फॉलोइंग वेज. किस किस तरह से बना सकते हैं? बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड. एक तरह ये है कि हम लोग उसको पूरा ऑपोजिट वर्ड यूज़ करें. जैसे कि बॉय है, अगर मैस्कुलाइन जेंडर, तो हम लोग उसको ऑपोजिट, उसका जेंडर जो है फेमिनाइन जेंडर क्या लिखेंगे? गर्ल. तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग? पूरा ऑपोजिट वर्ड है, डिफरेंट वर्ड. हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, किंग, क्वीन. तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स कि बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, एक वर्ड था उसका पूरा ही डिफरेंट वर्ड से हम लोगों ने क्या किया? मैस्कुलाइन जेंडर को चेंज किया फेमिनाइन जेंडर में. अब इसका दूसरा तरीका ये है बाय एडिंग ESS एट द एंड ऑफ अ मैस्कुलाइन नाउन. जैसे कि ये देखो, ऑथर है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ऑथरेस, होस्ट, होस्टेस, पोएट, पोएटेस्ट. तो सब में हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? ESS हम लोगों ने ऐड किया. जो हमारा वर्ड था मैस्कुलाइन का, उसमें हम लोगों ने ESS ऐड किया, तो वो हमारा क्या बन गया? फेमिनाइन जेंडर बन गया. ओके, ऑथर, ऑथरेस, होस्ट, होस्टेस, सब में देखो ES लगा है, SS. पोएट, पोएटेस, लायन, लायनेस. ओके,
Now, by adding ESS after dropping the final, the third process is by adding ESS after dropping the final vowel of a masculine noun. That means हम लोग मैस्कुलाइन नाउन का लास्ट वाला फाइनल वॉवेल जो होता है, वॉवेल यू ऑल नो, ए आई ओ यू. सो इसमें देखते हैं हम लोग टाइगर में इसका फाइनल वॉवेल क्या है, ई. ओके, तो इसका प्रोसेस में क्या बोला, आफ्टर ड्रॉपिंग द फाइनल वॉवेल ऑफ अ मैस्कुलाइन नाउन. मैस्कुलाइन नाउन का फाइनल वॉवेल इसको ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ई डबल एस. सी टाइगर था तो टी आई जी आर ई डबल एस, टिग्रेस. एक्टर, एक्ट्रेस. वेटर, वेट्रेस. ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका फाइनल वॉवेल ई ड्रॉप हो गया. यहाँ से फाइनल वॉवेल ओ है ड्रॉप, और यहाँ वेटर से लास्ट वाला वॉवेल ई को हम लोगों ने ड्रॉप करके डब्ल्यू ए आई टी और उसके बाद फिर आर ई डबल एस, आर ई डबल एस. सो दिस इज द प्रोसेस बाय एडिंग ई डबल एस आफ्टर ड्रॉपिंग द फाइनल वॉवेल ऑफ अ मैस्कुलाइन नाउन. जो भी हमारा मैस्कुलाइन नाउन रहेगा उसका फाइनल वॉवेल को ड्रॉप कर देना है, ई डबल एस लगा देना है, तो इट विल टर्न फेमिनाइन जेंडर. ओके, नाउ नंबर 4, by changing a word before or after a masculine noun. This is also a process of changing a masculine to feminine by changing a word before or after a masculine noun. See, landlord, landlady. ओके, ये जो हमारा वर्ड था लैंडलॉर्ड, हम लोगों ने लॉर्ड के जगह क्या लगाया है, लेडी. ओके, स्टेप फादर, स्टेप मदर. सी, इन दिस वे ऑल्सो वी कैन चेंज a masculine noun to a feminine noun. Now, exercise 1. Write the following noun in appropriate columns. स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस तरह का कॉपी में एक्सरसाइज 1 के लिए 4 कॉलम बनाना है. मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर. ओके, और यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं सबको प्रॉपरली पुट करना है अलग अलग कॉलम में. और फिर इस तरह से मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर का कॉलम बना लेने के बाद आपको यहाँ बहुत सारा वर्ड्स है, इसमें से सबको अलग अलग कॉलम में बैठाना है. सपोज फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्या है आपका, मैस्कुलाइन जेंडर. सो बुल मैस्कुलाइन जेंडर में लिखना है, और फेमिनाइन जेंडर मेयर. हॉर्स फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर होता है, और इसका हॉर्स का फेमिनाइन जेंडर होता है मेयर. कॉमन जेंडर में आप कुछ भी लिख सकते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल सर्वेंट. ओके, यहाँ पर देखिएगा आप, मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट ऐसा रहता है तो फिर मैस्कुलाइन फेमिनाइन होता, बट यहाँ पर सिर्फ सर्वेंट है तो आप लोग कॉमन जेंडर में इसको लिख सकते हैं, सर्वेंट. आफ्टर दैट न्यूट्रल जेंडर देखना, वॉट एवर नॉन लिविंग थिंग, बस यू विल हैव टू राइट इन न्यूट्रल जेंडर कॉलम. सो इन दिस वे ये आप लोग पूरा इसको एक्सरसाइज 1 यहाँ से देखकर आप लोगों को लिखना है. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 2, चेंज द जेंडर ऑफ द फॉलोइंग नॉन्स. यहाँ पर मैस्कुलाइन फेमिनाइन बोथ मिला हुआ जेंडर नॉन है, उसका आपको अपोजिट जेंडर लिखना है. यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पीछे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं. सन, डॉटर, nun, monk, cult, filly. In this way you will have to write. Make 2 column and then write the opposite gender. Lord, lady, hunter, HUNTRESS. Remember RESS by dropping the last vowel E. Now male, female, fox, vixen, bull, cow, dog, BITCH, bitch, mare, again horse, witch, wizard, hostess, host. This is a feminine gender, this is a masculine gender.
author, authoress, hero, heroine, hero, bride, bridegroom. You can also write groom. Okay, in this way do this one. आप लोगों को ये सब लिखना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में सेंड करना है. And after that I will give you the right answer also. Now exercise 3. Write masculine gender of the following noun. ये भी फिर से फेमिनाइन जेंडर दिया हुआ है और इसका मैस्कुलाइन लिखना है. मेड, बैचलर, BACHELOR. She goat, you will write he goat. He hyphen goat. Widow, widower, daughter, son, countess, count, authoress, author, empress, emperor. Okay, like this, do this one also. Now exercise 4. This is your last exercise of this chapter. The following sentence have been rewritten using opposite gender of the noun and pronouns in 3 different ways. Tick the correct option. That means ये जो एक sentence है इसको 3 different way में यहाँ पर लिखा है, उसमें से आपको जो राइट वाला ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है. सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको इसमें ना नाउन जैसे टाइगर और हंटर, एक सेंटेंस में कितना नाउन उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ओके, अब उसका ऑपोजिट देखकर आपको टिक लगाने में इट विल बी वेरी इजी. ओके, द टाइगर पाउंस अपॉन द हंटर. सो ऑपोजिट क्या होगा टाइगर का? टिग्रेस, और हंटर का ऑपोजिट हंट्रेस. सो दैट मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन. ओके, tiger, tigress, or hunter, huntress. Now the tiger pounds upon the hunter, the tigress pounds upon the huntress. In the same way, the bridegroom was a lad of 24. Okay, so bridegroom opposite bride, and lad opposite lass. Okay, lad बॉय को भी बोलते हैं और लैस मीन्स गर्ल. द ब्राइडग्रूम वॉज अ लैड ऑफ 24. द ब्राइड वॉज अ लैस ऑफ 24. दैट मीन्स दिस इज द opposite and this is the exact option. So do exercise 4 also. You will have to complete this exercise and you will have to click and then send in the comment box. And now we have completed chapter 4. Thank you.